जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसका 4th चैप्टर देख रहे हैं, यानी उसकी जो एंशियंट हिस्ट्री है तो उसका जो है लास्ट देख रहे हैं। लास्ट जो चैप्टर है चौथा, उसको देख रहे हैं। इसमें जो है हम देखेंगे कि ये जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, इसके बारे में जानेंगे कि उस समाज में आया कैसे। सबसे पहले हम आपको बताएं, ये धर्म जो है, धर्म को लाने का कारण क्या है। कोई भी जो घटना होती है, छोटी सी छोटी घटना या फिर बड़ी से बड़ी घटना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई ना कोई रीजन होगा। ये जो है इतना बड़ा जो है धर्म जो लाया गया, धर्म क्यों लाया गया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण हम आपको बताएं कि ये जो संसार में जितने भी जीव है, जंतु है, कुछ भी है, सब जो है क्या करते हैं, अपनी जो धर्म है उसका पालन करते हैं, यानी उसका जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, ये जो है क्या, तो मनुष्य जो है इस सबसे जो है अपवाद में है। ये सब का ये क्या है, तो ये जो है रूल के अगेंस्ट है, यानी नियम के विरुद्ध चलता है। आप जो कहिएगा उसे करने के लिए वो नहीं करेगा। यानी मनुष्य जो है क्या, वो नियम में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि हमें जो है कोई नियम में बांध कर रखे और हमसे जो है काम करवाए। तो इसलिए मनुष्य को जो है बांधने के लिए, मनुष्य के जो कार्य है उसको सीमित करने के लिए जो क्या किया गया, ये जो है धर्म लाया गया। चलिए, धर्म लाया गया तो हम क्या है, तो ये जो चैप्टर है, इससे पहले जो है क्या करना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो और मार्क्स जो है बेहतरीन आए, क्या, तो बेहतरीन आए, तो इसके लिए क्या करना है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा जो है फ्री लेक्चर और फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, और साथ ही जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी पूरा जो सिलेबस है आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 12th का जो पूरा सिलेबस है वो पूरा क्या रहेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए, देखो क्या, बिहार का एकमात्र चैनल जहाँ पे इंटर की जो है संपूर्ण विषय की तैयारी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, क्या है, तो आपकी जो है ये जो एप्लीकेशन है उस पर क्या मिलने वाला है, थोड़ा बहुत जानकारी ले लो। क्या मिलेगा, तो इस पर मिलेगा आपको लाइव लाइव क्लास मिलेगा। उसके साथ जो है वो जो लाइव क्लास है, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते लाइव, तो वो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, तो रिकॉर्डेड में भी मिलेगा। पूरे जो सिलेबस है उसका जो है पीडीएफ मिलेगा आपको, ऑल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज रहेगा और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा। राइटिंग स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग स्किल भी आपको जो है सिखाया जाएगा कि लिखना कैसे एग्जाम में। और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट भी है। चलिए, और साथ ही साथ जो है क्या होगा, तो हॉट गेस आपको जो है ये जानकारी दिया जाएगा कि एग्जाम में आपको लिखना किस प्रकार से है। तो इसके लिए क्या करना है, तो ये जो एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और प्लस में क्या करना है, तो यूट्यूब पे जो है चैनल है उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े। तो हम पीछे की क्लास में देखे थे कि ये जो है पहले क्या, पहले जो है धर्म जो है शुरू से ही चलता आ रहा है, प्राचीन काल से। लेकिन उस समय जो धर्म जो है उतना विस्तृत नहीं हुआ था, यानी फैला नहीं, ज्यादा नहीं फैला हुआ था उसका, ज्यादा फैल नहीं पाया था। फैला कब, फैला जब आर्यों ने जब भारत आए और वो जब रहने लगे, तब क्या किया, तब उन्होंने जो है धर्म को जो है और भी ज्यादा प्रसारित किया, और भी ज्यादा धर्म को प्रसारित किया उन्होंने। क्या किया, तो धर्म को जो है और भी ज्यादा उन्होंने प्रसारित किया। इसमें जो है हम देखे थे कि पहले जो है क्या, व्यक्ति जो है क्या, मनुष्य जो है प्रकृति से जुड़े थे। वो जो उनको क्या करना है, जब ऋग्वैदिक काल में थे तो वो क्या करते थे, सिर्फ जो है जौ की खेती करते थे और पशुओं का पालन करते थे। पशुओं में आप गाय को देख सकते हैं, गाय बैल घोड़े को जो है ये सबको पालते थे, ये सबको पालते थे और खेती करते थे। तो खेती जो है ज़्यादा उनको खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए जौ की खेती करते थे। जो इसलिए जौ की खेती करने में जो है इनका उद्देश्य ये था कि जौ की खेती करने में मात्र जो है 2 से 3 महीने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम उसमें। इसलिए क्या करते हो, जौ की खेती करते थे, ताकि जो है, अब देखिए,
जो चरवाहे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो पशुओं को चराते हैं तो एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, उसको क्या भटकना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो खेती करेंगे तो एक जगह उसको रहना पड़ेगा, अपनी जो है फसल को देखने के लिए, उनकी जो है रखवाली करने के लिए एक जगह रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। लेकिन वो पशुचारण जो है पशुओं को चराते थे, पशुपालन करते थे, इस कारण जो है क्या, वो जो है खेती नहीं कर पाते थे। और खेती करने के लिए जो जौ की खेती इसलिए करते थे क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, और बाद बाकी जो है अनाज है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए क्या किया, तो जौ की खेती करते थे और पशुओं का पालन करते थे। इसमें जो है वो प्राकृतिक से जुड़े हुए थे। फिर अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो उसमें भी क्या है, उसमें भी वो जो है प्रकृति से ही जुड़े हुए थे, यानी उस समय जो है क्या थे, प्रकृति की गोद में जो है वो पल रहे थे, यानी चारों तरफ जो है प्रकृति से ही जुड़े हुए थे। इसलिए वो क्या करते थे, प्रकृति पूजा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो क्या करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, अपनी जो जिस मिट्टी पे रहते हैं उस मिट्टी पे की पूजा करते हैं, जिस जो है क्या, और मिट्टी की पूजा करते हैं, जिस नदी के किनारे रहते हैं उस नदी की पूजा करते हैं, जो है समुद्र जो है समुद्र की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, यानी सभी जो है प्रकृति से रिलेटेड है तो क्या है, तो प्रकृति की पूजा करेगा। उसके बाद जो है क्या हुआ, तो जब उत्तर वैदिक काल में जो हुआ कि साम्राज्य विस्तार हुआ, अब लोहा जब आएगा तो लोग क्या करेंगे, जंगल जो है काटने लगे। आर्य जो है आप अगर देखिएगा तो आर्य कहाँ पर आए थे, तो पहले जो है पश्चिमोत्तर साइड में जो है, यानी पाकिस्तान साइड में आए थे। यही जो है हड़प्पा वाले जो क्षेत्र है वहां पे आए थे, पाकिस्तान साइड में। चलिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान साइड में आए थे, तो ये जो है धीरे धीरे जो है क्या करने लगे, तो जब लोहे का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे जो है ये बढ़ते बढ़ते जो है यूपी के जो है एरिया में आ गए। पूर्वी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो है पश्चिमी जो है क्या, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो है पश्चिमी जो है क्या, तो पश्चिम साइड में जो है ये पूरा जो यूपी में यानी पहुंच गए। और बिहार के गंडक जो नदी है, कौन सी नदी, तो गंडक नदी जो है वहां तक ये पहुंच गए थे। कहाँ तक, तो गंडक नदी तक पहुंच गए थे। इन्होंने अपना जो है एरिया फैला दिया था यहाँ तक। देखो पहले कहाँ, पहले जो एक कबीला में रहता था, लोग एक ग्रुप में रहते थे। भारत का नाम अब जब सुनते हैं भारत, तो नाम क्यों पड़ा भारत, किस कारण, भारत में जो है ये जो है क्या, 30 कबीलाओं का ये जो है क्या, अगर आप देखिएगा तो ऋग्वेद में जो है 30 कबीलों का क्या है, उल्लेख है। तो उसी में से एक कबीला जो है भरत कबीला था। लोगों की एक टुकड़ी जो है, ग्रुप क्या था, तो जो है उसमें एक था को कौन था, तो भरत कबीला, उसी के नाम पे जो है भारत का नाम भारत पड़ा। जब प्राचीन काल में जब ऋषियों ने जो है, मुनियों ने जो क्या किया, भारत की जब कल्पना किया, तो कल्पना किया तो एक छोटा सा जो है क्षेत्र नहीं कल्पना किया, एक अखंड भारत, एक क्या, अखंड भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर जो है आपका सिंधु घाटी से लेकर कहाँ तक, तो ब्रह्मपुत्र घाटी तक, यानी इतना बड़ा जो है एक भारत की नहीं, भारतवर्ष की कल्पना किया। देखो आप कैसे, क्या सोच थी उनकी, ये एक जो है छोटी सी क्षेत्र की कल्पना नहीं किया, कल्पना किया तो कैसे, तो एक जो है अखंड भारत की कल्पना किया। और आज भी है क्या, हाँ वो अलग बात है कि पाकिस्तान जो है वो जो है निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, तो यानी लेकिन फिर भी जो है और बाकी जो देश है उससे तो है अच्छा क्या, ये जो है अभी जो है क्या, भारत से सिर्फ पाकिस्तान ही निकला है। बांग्लादेश तो उसी समय निकल गया था, पाकिस्तान वो तो क्या पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान उसी समय निकल गया था। लेकिन अब तो है, अभी तो है क्या, उसके बाद कोई क्षेत्र अलग हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन और भी जो क्षेत्र है वो सब क्या, अगर आप यूनान को देख लो, मिस्र को देख लो, आप अगर सोवियत संघ को देख लो, क्या वो जो है पूरी तरह से वो भी खंडित खंडित हो गया, सब जो है क्या, सब टूट गया। लेकिन भारत जो है बचा रहा। उसमें अगर देखिएगा तो एक एरिया जो है और ऐड भी हो गया, 1975 में जो है सिक्किम जो है भारत का हिस्सा नहीं था, वो भारत में ऐड कर लिया गया, इंदिरा गांधी का योगदान रहा उसमें। यानी ये जो है क्या, भारत जो है क्या, अखंड भारत की कल्पना किया गया। चलिए, तो ये जो क्या, शुरू में जो है लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अब देखिएगा, अब कोई इंद्र को पूजता है, नहीं पूजता है, प्रकृति से उतना जुड़ाव नहीं है उसको। पहले प्रकृति की गोद में पलता था, अभी जो है वो पहले क्या था, प्रकृति के चारों तरफ से जो है प्रकृति से घिरा हुआ था। अभी जो है लोग क्या है, तो प्रकृति से नहीं घिरे हुए हैं। अभी क्या है, तो अभी जो है लोग
उसको शांति चाहिए तो क्या करेगा, उसको संपत्ति चाहिए तो उसको वो लक्ष्मी को पूजेगा, जिसको शांति चाहिए वो क्या, कृष्ण को पूजेगा। सब जो है अलग अलग भगवान को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो है उसको धन चाहिए। अभी उसको जो है भोजन, सिर्फ भोजन नहीं, अब उसको जो है अपनी जो आवश्यकताएं है और भी जो है उसको भी पूरा करना है। पहले सिर्फ उन लोगों की आवश्यकता क्या था, भोजन। अब जो है क्या आवश्यकता है, जो बढ़ने लगा, साम्राज्य विस्तार हुआ, लोगों का क्षेत्र फैला तो क्या, पैसा आएगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या, लोगों की इच्छाएं बढ़ेगा। इसलिए जो है अब इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो लोग क्या किए, तंत्र मंत्र का जो उपयोग करने लगे, भगवान को पूजने के लिए जो है मंत्रों का उच्चारण करने लगे, उसको संकलित करने लगे, ये सभी जो है होने लगा। तो ये जो है क्या हुआ, तो अब अगर आप देखिएगा तो कोई पूसन को, कोई आप लोगों में से कोई है जो पूसन को जानते भी है कि पूसन एक देवता होता है, कभी सुने हिएगा कोई? हाँ, कोई होगा जो सुना होगा। तो यानी पूसन जो है, ये जो है अब इसको जो है नहीं पूजा जाता है। शायद ही कोई लोग होगा जो इसको पूजते होंगे। अभी अभी जो है क्या, इंद्र को कोई पूजता है? इक्का दुक्का होगा, कोई पूजता होगा। अग्नि, अग्नि को पूज लेता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है क्या है, तो एक जो है बिचौलिए का काम करते हैं। ये जो है भगवान और मनुष्य के बीच जो है ये जो क्या करते हैं, तो ये जो है, ये जो है रिलेशन बढ़ाने का काम करते हैं, यानी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखिए वरुण, वरुण की पूजा करते हैं कोई? नहीं करते। अब क्या करेगा, अब जो है वो करेगा किसकी पूजा, तो सूर्य की पूजा तो कर ही रहे हैं सब, लेकिन अब वो किसकी पूजा करेगा, तो अब करेगा वो ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा की भी कोई पूजा नहीं करता, करेगा किसका, तो विष्णु का और महेश का, और भी सारे जो देवी देवता है उसका पूजा करेंगे। चलिए, तो हम पीछे की क्लास में देखे थे कि वेदांग जो है कितने हैं, आश्रम पे थे। आश्रम व्यवस्था पे थे। देखिए, ये जो है समाज में क्या है, प्राचीन काल में जो, अब सोचिए थोड़ा। देखिए आप जो क्या करना है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो उस समय क्या, सिर्फ सुनना नहीं है, दिमाग को भी इधर उधर दौड़ाओ, तभी क्या दिमाग जो है चलेगा। दिमाग को इधर उधर दौड़ाओ कि हाँ जो है हुआ कैसे था, उसको जो है अगर अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो सुनिए और उसको जो है रिकॉल कीजिए दोबारा, जो है आंख बंद कर लीजिए और मन में सोचिए कि हाँ एक कहानी की तरह कि कैसे हुआ कैसे था। तो यहाँ पे क्या है, तो प्राचीन काल में जो है क्या थे, तो ऋषि मुनि जो है वो इतने, यानी कह दीजिए कि इतने पहले, हम एक बात एक जान लेते हैं कि जो है सभ्य जो है, अब बताओ ये सभ्य का अर्थ क्या होता है? क्या, सभ्य का अर्थ होता है कि जिसको लिखने आ गया, कुछ भी लिखने, जिसको जो है अक्षरों का ज्ञान आ गया, जो जिसको लिखने आ गया वो क्या हो गया, वो सभ्य हो गया। तो जिसको लिखने आ गया वो सभ्य हो गया। तो अब बताओ क्या हम, ये जो है भारत जो है सभ्य नहीं है? सबसे पहले तो यही सभ्य है, यानी प्राचीन काल से ही जो है लोग क्या बड़े बड़े जो है ग्रंथों को लिखते आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही, तो क्या सभ्य नहीं है? अब बताओ, अब आता है 18वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जो है अंग्रेज आता है, कहता है कि हम भारत को सभ्य बनाएंगे। बकलवे न है वो सब। पहले से जो है उसके जो है, जब उसके खानदान नहीं रहे होंगे तभी जो है क्या ये सब जो है लिखना चालू कर दिए, और जिसको लिखने आ गया वो सभ्य है। तो क्या भारत जो है सबसे पहले सभ्य था, और उसको जो है वो सभ्य बनाने आया है। चलिए, यानी यहाँ पे क्या है, तो हम दिखने वाले हैं आज 2 मिनट। दो मिनट थोड़ा। चलिए, तो हम देख रहे थे कहाँ पे, आश्रम व्यवस्था पे।
आ गया आश्रम व्यवस्था। तो हम देख रहे थे आश्रम व्यवस्था में प्राचीन काल में जो है क्या थे, तो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे यानी जो साधु संत थे, वो क्या ऐसी जो है भारत को जो क्या, तो भारत जो है सिंपल सा, यहाँ पे जो है ऋषि लोग ज्यादा रहते थे। तो जो है क्या ऐसी जो है कल्पना किए कि मनुष्य जो है एक ऐसी व्यवस्था लाए जिसमें मनुष्य जो क्या सारी जो है सुख सुविधाओं का भोग करेगा, सारी जो है यानी उसको जो है अगर क्या तो उसको जो सामाजिक जीवन का जो भोग लेना है तो उसको भी वो भोग सकता है, उसे जो है सन्यासी बनना है तो भी कर सकता है, यानी पूरे जो है क्या सारी जो है प्रक्रिया इसमें ऐड किया गया है। वो अपने इंद्रियों का भी सुख ले सकता है, वो अपने जो है पारिवारिक सुख भी, सब कुछ जो है वो एंजॉय कर सकता है पूरी तरह से। ऐसी जो है व्यवस्था लाया जिसे कहा क्या गया आश्रम व्यवस्था। जिसे क्या कहा गया, उसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। याद रखना क्या है, तो आश्रम व्यवस्था। यहाँ पे देखिए आश्रम व्यवस्था में क्या है, तो मेनली तौर पे जो है उसमें लोग क्या थे, तो लोग जो है स्वस्थ रहते थे। तो स्वस्थ होने के कारण जो माना गया कि मनुष्य के जो है ये आयु है कितनी, तो आयु माना गया 100 वर्ष। 100 वर्ष आयु माना गया और उसको जो है मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने जो है बांट दिया कितने वर्ष में, तो कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया। एक 25-25 करके जो है 4 भागों में बांट दिया। 25-25 करके जो है 4 भागों में बांट दिया। पहला जो है हो गया वो ब्रह्मचर्य, यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक जो है मनुष्य को क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी अपनी जो है क्या, तो सिर्फ जो है उसको शिक्षा ग्रहण करना है और जो है सामाजिक सुख सुविधाओं से जो है उसको दूर रहना है। यानी आपको जो है ये भी बताता है कि आपको अगर कुछ बनना है लाइफ में तो आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से, अपनी सुख सुविधाओं से, तब तक जो है आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं यानी कुछ भी नहीं, जब तक आप अपनी सुख सुविधाओं को त्यागते नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कष्ट हो रहा है, कष्ट को सहो, और भी जितना कष्ट आएगा उतने ज्यादा मजबूत होने होते चले जाओगे। तो यही बोला जा रहा है कि अब बताइए ये जो जन्म से लेकर उसको जो है जन्म हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, उसके बाद क्या कर दिया, इसको आश्रम में भेज दिया। आश्रम में भेज दिया तो इसमें जो है ये ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, यानी शिक्षा ग्रहण करेगा और ये जो है सारी जो है सामाजिक विधि विधान सब कुछ से समाज से पूरी तरह से क्या, ये समाज से पूरी तरह से अलग रहेगा। सिर्फ इसका संपर्क किससे रहेगा, सिर्फ इसके गुरु से। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कौन राजा का पुत्र है, कौन किसका पुत्र है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। भले ही कितने भी बड़े बड़े राजा का बेटा हो, उसको बैठना जमीन पे ही है। सबको एक साथ मिलकर ही रहना है। भले ही कितने बाबूजी के पास कितना भी पैसा हो, कि हमारे बाबूजी जो है क्या करोड़ों के डील करते हैं, फिर भी क्या है उनको जो है जमीन पे ही बैठना पड़ेगा और सबके साथ जो है मिलकर ही रहना पड़ेगा, और जो है कहेंगे गुरुजी वो करना ही पड़ेगा। बाहर से वो लाएगा लकड़ी जो है जलावन के लिए चुन कर लाएगा। गाँव में भले ही कितने बड़े राजा का बेटा हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो गाँव में जाएगा भिक्षा मांग कर लाएगा, तब जो है आश्रम में भोजन बनेगा। तो यानी ये जो है यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि कौन किसका बेटा है, कितना बड़ा है, पैसा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो यहाँ पे छात्र है, तो छात्र क्या है, इसका जो है इसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है 25 वर्ष तक। अब आता है उसके बाद 25 वर्ष जब हो गया तब आता है गृहस्थ आश्रम। क्या, तो अब आता है गृहस्थ आश्रम। इसमें क्या है, तो गृहस्थ आश्रम में यानी अब 25 वर्ष हो गई तो अब क्या, तो अब जो है शादी विवाह, ये जो है सामाजिक जीवन जो है क्या, शादी विवाह, भाई बहन, माता पिता, ये सभी क्या है, ये सभी जो है सामाजिक जीवन है। आप इसका जो है सुख सुविधाओं का ये आनंद लेगा। ये जो यानी इसमें जो है सबको इम्पोर्टेंट दिया गया है, यानी इसको जो है व्यक्ति को इंद्रियों को भी जो है इसमें ऐड किया गया है। कि इंद्रिय क्या है, इंद्रिय यानी कि अपनी जो छोटी छोटी जो है सुख सुविधाओं को आनंद लेना। जैसे अगर आप कुछ खा रहे हैं तो स्वाद है, तो स्वाद अगर लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो क्या कहते हैं, आह मजा आ गया। तो ये जो इंद्रिय है, आप अगर गर्मी लग रही है थोड़ा आपको जो एसी में बैठा दिया जाए मजा आ जाएगा। तो ये जो सुख सुविधाएं जो है वही जो इंद्रिय है, तो यानी इस सभी को जो है ऐड किया गया। तो ये यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में जो है क्या है, गृहस्थ आश्रम में जो है व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को भी जी सकता है, अपनी जो है सामाजिक सुख सुविधाओं का भी भोग कर सकता है। उसके बाद आया 25, अगले 25 वर्ष जो है आया कितने, तो अगले 25 वर्ष आया वनप्राशन। क्या है, तो वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में इसमें क्या है कि अब जो है व्यक्ति जो है क्या किया, शिक्षा ग्रहण कर लिया, सामाजिक सुख सुविधाओं का, इंद्रियों का जो है आनंद ले लिया। अब क्या करेगा, अब जो है वो सामाजिक मोह से भंग हो जाएगा।
समाज से उसका मोह भंग हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, तब जो है ईश्वर की तलाश में जो है वन के लिए, वन में आचरण करेंगे। क्या करेंगे, तो वन के लिए प्रस्थान करेंगे। किसके लिए, तो ईश्वर की तलाश में। अब भाई शिक्षा भी ग्रहण कर लिए, सामाजिक सुख सुविधाओं का भी आनंद ले लिए, अब क्या करना, अब जो है एक ही आशा है कि अब जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर से मुलाकात हो जाए एक बार। क्या, तो अब जो है इसको भी रखा गया। तो अब क्या करेगा, तो जो है ईश्वर की खोज में जो है वन में प्रस्थान करेगा और इधर जो है वन में विचरण करेगा, भटकेगा इधर उधर। उसके बाद जो है क्या किएगा, उसके बाद जो है अगले 25 वर्ष में क्या करेगा, संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण कर लिया यानी पूरी तरह से जो है सन्यासी बन गए और जो है ध्यान में मग्न हो गए, अपनी जो है आराध्य के प्रति जो है ध्यान में मग्न हो गए। जिस भी देवी देवताओं को मानता हो उसके प्रति जो है क्या, ध्यान में, उसके ध्यान में लीन हो गए, मग्न हो गए और उसमें जो है संन्यास ले लिए और तपस्या कर रहे हैं। तो ये जो है क्या हो गया, लास्ट में हो गया आपका संन्यास। तो यानी मनुष्य के जीवन को जो है एक अच्छी तरह से सुनियोजित जो है इसमें व्यवस्थित किया गया था। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है क्या, कितने बड़े ज्ञानी होंगे लोग। जीवन को जो है 4 भागों में बांटा, लेकिन उसमें मनुष्य की सारी जो है सुख सुविधाओं को जो है उसमें ख्याल रखा गया, एक भी जो है जिसको नहीं छोड़ा गया कि हाँ ये जो है मनुष्य नहीं इसका उपयोग नहीं कर सकता। भाई जब समाज में जब बना है, ईश्वर ने जब सब कुछ बनाया है तो आनंद सबका ले, क्या, लेकिन एक समय पे। और आप लोग जो है समय का दुरुपयोग करते हो, क्या समय का दुरुपयोग करते, तो इसलिए जो है सीखो इससे। प्राचीन सब कुछ जो है भारतीय में, लेकिन जो है ये सब जो देश विदेश से प्रभावित होता रहता है, बकलोल सब है। भारत में जो इतना अच्छा अच्छा व्यवस्था है कुछ भी नहीं देखता है। जब है कोई एक दूगो जो है विदेशी आ गया तो उसी को देख के जो क्या, ये जो है क्या बहुत जानकार है, बहुत कुछ है, प्रभावित होने लगता है। तो इतिहास जो क्या है, इतिहास से हमें जो है पता चलता है हमारे अतीत के बारे में, और उससे जो है क्या हम अपने देश की सांस्कृतिक पे, हम अपने देश की जो धर्म पे, सब पे क्या, उस पे जो है गर्व कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सब जो है बकलोल, सब जो है क्या इतिहास को बना दिया है, कह कह कर क्या बना दिया, इसको जो है बोरिंग बना दिया, कह रहा है कि सब बोरिंग है। तो आश्रम व्यवस्था में मानव को 4 आश्रमों में रहना चाहिए। कितने, तो आश्रम व्यवस्था जो है कहता है कि मानव को जो है कितने आश्रम में रहना चाहिए, 4 आश्रम में। एक हो गया आपका ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। यानी सारी जो सुख सुविधाओं का आनंद ले लिए, तब लास्ट में क्या, संन्यास ग्रहण करना है। सब कुछ ख्याल रखना है उसमें। चलिए, ब्रह्मचार्य कब है, तो ये 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष गुरु के पास अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करना। यानी किसके पास रहना है, तो गुरु के पास रहना है और अनुशासन में, जो गुरु कहे वो करना है। और वहां पे जो अनुशासन में रहकर क्या करना है, तो गुरु के साथ साथ अनुशासन में रहकर क्या करना है, शिक्षा की प्राप्ति करना है। यही जो है क्या हो गया, ब्रह्मचार्य हो गया। उसको उसमें जो है आपको समाज से लगाव नहीं रखना पड़ेगा। समाज से जो अगर लगाव रख लिए तो आप क्या होइएगा, कभी जो है सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम। इसमें जो है 25 से 50, 25 वर्ष जो बीत गया उसके एज 25 वर्ष, तो अब क्या, अगले 25 वर्ष यानी 25 से 50 विवाह कर संतान उत्पन्न करता था। यानी जो है सामाजिक सुख सुविधाएं जो है ये सभी जो है पूरे समाज से जुड़कर अब क्या 25 साल जो है समाज से अलग रहा, अब समाज से घुलने मिलेगा और समाज के साथ जो है रहेगा। तब क्या, विवाह संतान उत्पन्न करना, धन कमाना, परिवार चलाना, ये सब क्या है, अब ये सब शामिल होगा। पैसा कमाओ, परिवार चलाओ, ये सब जो है क्या शामिल होगा। इसके बाद जब आता है, उसके बाद जब ये बीत गया तो उसके बाद क्या आएगा, वानप्रस्थ आश्रम। क्या है, तो वानप्रस्थान आश्रम। ये जो है कितने, तो 50 से 25 यानी 50 से 75, 25-25 वर्ष का जो है इसको ऐड कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन को जो है आश्रम व्यवस्था में कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कितने कितने, तो 25, 4 भागों में बांटा गया, तो 25-25 वर्ष एक एक भाग में होगा। घर परिवार को छोड़कर वनों में आध्यात्मिक दर्शन की शिक्षा ग्रहण करना, यानी अध्यात्म का शिक्षा जो है ग्रहण करना, ये जो है भगवान की जो है तलाश में, ईश्वर की प्राप्ति की तलाश में जो है वन में विचरण करना। यही जो है क्या हो गया, तो यही आ गया आपके
वन प्रस्थान आश्रम में। उसके बाद संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम में क्या हो गया, तो सभी संबंधियों को त्याग कर वनों में तपस्या करना। देखते हो क्या है, तो ये जो है कहा गया है कि ये जो है आपके जो है संसार में कोई अपना नहीं, कोई नहीं। आपका ये जो शरीर भी है ये भी अपना नहीं, आपके जो ये माता पिता भाई बहन दोस्त दोस्त महिम दुनियादारी कोई अपना नहीं। सिर्फ क्या है, संसार में दो ही है, आत्मा परमात्मा। आत्मा अगर आप क्या कर लिए, तो आप अगर जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद ले लिए, तो उसके बाद जो है आपकी आत्मा को जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है परमात्मा से जो है मुलाकात होना चाहिए। इसलिए जो है लास्ट में क्या करेगा, तो सारी सुख सुविधाओं का जो है भोग कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो सभी संबंधियों से सभी संबंधियों से क्या करेगा, उससे जो है त्याग कर लेगा और वन में तपस्या करेगा। किस लिए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी ईश्वर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से मुलाकात के लिए। क्या मुलाकात तो जरूरी है ईश्वर का, सबका मुलाकात होता है लाइफ में, सब मुलाकात करते, ईश्वर ही नहीं करते, तो उसके उनका भी क्या मुलाकात जरूरी है। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। ये जो है क्या किए थे, तो मनुष्य के जो जीवन है उसको अच्छी तरह से जो है ये क्या किए थे, तो सुनियोजित तरीके से उसको व्यवस्थित किए थे 4 भागों में। अगर आप भी अपने लाइफ में ऐसे चल दिए 100 वर्ष, 100 वर्ष अभी कौन जीता है यार, से 100, चलो 100 वर्ष नहीं तो शुरू के 25 से 50 जो है, आप 50 वर्ष की उम्र में ये तो कर सकते हैं सिर्फ क्या, 25 तक ब्रह्मचार्य, यानी सिर्फ जो है पढ़ाई और ये जो है सीखने के लिए प्रेरित होंगे। सिर्फ सीखने पे क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ सीखने पे, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ कितने, तो 25 वर्ष तक जो है, 25 ना 20 ही कर लो, ज्यादा जो है लग रहा है तो 20 ही कर लो। क्या करना है आपको इसमें, 20 से 21 जो है इस तक जो है आपको क्या करना है, सीखने पर सिर्फ फोकस करना है। उसके अलावा सामाजिक जो है दुनियादारी से कोई मतलब न रखना है, तब क्या होगा, तभी जो है आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है अब सामाजिक जीवन का आनंद लो। क्या और मन है तो ईश्वर की जो है प्राप्ति के लिए सन्यासी भी बन जाओ, उसमें भी कोई रोक नहीं है। जब पैसा जो है घर वालों के लिए जो है, फैमिली के लिए जब पैसा इकट्ठा करके चले जाते हो, तब क्या उनको सिर्फ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, उसके बाद चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वैदिक काल के अंत में धार्मिक जटिलता के कुछ उदाहरण हम देखें कि जो है क्या, धर्म जो है उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ जो है ना कहे कि आप जो है धर्म में जो है क्या, कुछ जो है ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो क्या रहते, तो देखिए ये अधजल गगरी छलकत जाए, सुने हैं कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो है ज्यादा जो जानता है ना वो जो है इतना बोलता रहता है कि उसकी जो है ज्ञान जो है इधर उधर छिलकते रहता है। तो ये अगर आपके जो है शिक्षा में या फिर धर्म में अगर कम ज्ञान के व्यक्ति आ गए, तो क्या उसको जो है पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इसमें भी धर्म में जो है क्या, अशिक्षित नहीं, यानी थोड़ा बहुत जो है जानकारी, अर्ध जो है अलिट नॉलेज इज डेंजरस, यानी अर्ध ज्ञान जो है क्या हानिकारक होता है, वही जो हो गया। तो यानी अगर धर्म में और शिक्षा में जो है कुछ जो है क्या, तो और ये जो है थोड़े बहुत जो है जानकार जो है वो रहेंगे, तो क्या करेंगे, पूरी तरह से जो है बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अब धर्म में भी कुछ लोग आ गए कि जो है जानता तनके है लेकिन चिल्लाता बहुत है कि जो क्या, हमर धर्म महान है तो हमर धर्म महान है। धर्म जो है सबका धर्म एक ही मार्ग पे चलाता है, किसी का धर्म बुरा नहीं है, सारे धर्म जो है अच्छे, सारे धर्म जो है एक ही रास्ते बताते हैं, क्या, तो मोक्ष की प्राप्ति की, स्वर्ग की प्राप्ति की, और समाज में आपको कैसे व्यवस्थित रहना है, कैसे लोगों से जो है मेल मिलाप रखना है, सारे धर्म जो है एक ही रास्ते बताते हैं। जैसे हम आपको एक जो है कई सारे व्यक्ति की जो है आपको मिलेगा, जैसे हम एक व्यक्ति बताते हैं आपको, रामकृष्ण परमहंस। क्या है, रामकृष्ण परमहंस। ये जो व्यक्ति है इन्होंने सारे धर्म को अपना कर देख लिया, सारे धर्म के मार्ग पे चला, और इसने पाया कि सारे धर्म में जो है एक ही जो है बात कहा गया, क्या, तो आप किस तरह से जो है समाज में आपको रहना चाहिए, आपने जो है समाज के प्रति व्यवहार कैसा रहना चाहिए,
और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। सारा सबका उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो ये जो है क्या, इन्होंने ये जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इसको भी पालन किया, इस्लाम धर्म को भी फॉलो किया, सारे धर्म को जो है, सारे धर्म को जो है फॉलो करके देख लिया। तो ये क्या, एक ही जो है निष्कर्ष मिला कि सारे धर्म जो है एक ही राह पे चलाते हैं, कोई धर्म जो है बुरा नहीं है, कोई धर्म जो है खराब नहीं है। और अभी जो है कुछ लोग जो है क्या कहते रहते हैं कि हमारे धर्म जो है क्या, हमर धर्म बड़का तो हमर धर्म बड़का। ये सब जो है गलत है, ये समाज को एक तरह से, ये सब दिमाग किसका होता है, ये सब दिमाग नेता का होता है। जब भी अगर चुनाव हो, कह दो कि धर्म के खिलाफ जो है क्या कोई भी काम कर दो, या फिर भाषण सुना दो एगो धर्म पे लेकर, पूरा वोट जो है उसके तरफ खींचा जाएगा। इसलिए जो है नेता वाला बुद्धि ना लगाओ, स्टूडेंट हो तो इसलिए अच्छी से सोचो। नेता सबके बात सुन के और जो है क्या उड़ते रहता है हवा में। तो क्या वैदिक काल में के अंत में जो है धर्म में क्या हुआ, तो जटिलता आने लगी, कुछ जो है अर्ध ज्ञान जो है, कम ज्ञान के लोग जो है उनमें आने लगे, और वो जो है क्या पूरी तरह से धर्म को बर्बाद करके छोड़ा। ये मानता नहीं ना है, अगर आ गया तो पहले तो इसको आने नहीं दिया जाना चाहिए, आ गया तो जो क्या मानेगा नहीं, भाई थोड़ा भी बच गया है, थोड़ा जो है क्या बच सकता है तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, पूरा बर्बादे करके छोड़ेगा तो पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। ये आया क्या कहिए, तो इसमें जो है धर्म सूत्र में कहा गया कि यदि शूद्र वेद मंत्र सुनता है तो उसके कान को क्या शीशा डाल देना चाहिए। यानी अब देखो है ना कि ये जो है थोड़ा जो ज्ञान होता है जिस व्यक्ति के पास, वो जो है बहुत ही समाज के लिए हानिकारक होता है, समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो क्या किया, अब जो कम ज्ञान के जो लोग थे धर्म में आ गए, उसने क्या कहा, ये जो शूद्र लोग जो है, ये जो दलित लोग है, ये अगर वेद सुनते हैं तो उसके कान में जो है शीशा डाल दो। शीशा को क्या करो, उसको फोड़ दो, उसका ये क्या शीशा को फोड़ दो और उसके कान में डाल दो ताकि वो सुने नहीं। अब बताओ क्या ये सही है? भाई धर्म है तो ये जो है क्या उसका जो उच्चारण सब कर सकता है, सब उससे सीख सकता है। धर्म क्या सिखाता ही है, कोई गलत मार्ग नहीं बताता है, सारे धर्म जो है अच्छे ही मार्ग बताते हैं, सभी धर्म जो है क्या सही मार्ग बताते हैं। तो धर्म के बारे में जो है सुनना जो है क्या गलत है, शुद्ध है तो नहीं सुन सकता, अजीब हाल है। तो क्या बोल रहा है कि जो सुनेगा वेद, वेद लिखा गया क्या है यहाँ पे, जो वेद है जो सुनेगा, वेद का मंत्र जो सुनेगा उसको क्या करो, कान में उसके शीशा डाल दो। देखो कैसन बकलोलबा सब है, कह रहा है कि कान में शीशा डाल दो, क्या होगा, तो जो है उसकी यही सजा है। उसके बाद इसमें कहा गया, तो तैतरीय जो संहिता में उसमें कहा गया स्त्री को शूद्र एवं पतित मन क्या माना गया, यानी स्त्री को जो है क्या माना गया, शूद्र माना गया। तो स्त्री को भी कहा गया कि स्त्री भी क्या, स्त्री भी वेद का उच्चारण नहीं कर सकती, वेद को नहीं सुन सकती, उसे पढ़ नहीं सकती। स्त्री को जो है क्या उससे भी जो है पढ़ने का जो है ये अधिकार छीन लिया गया, सारे जो है उसको जो है सभी अधिकार छीन लिया गया, जिस अधिकार से वो जो क्या समाज में जो है अपनी जो है स्थिति मजबूत बना सके, वो सारे अधिकार उससे छीन लिया गया। यही लोग जो है अत्रेय ब्राह्मण में, ये जो है अत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुत्री को सभी दुखों का मूल माना गया, यानी पुत्री को जो है क्या माना गया, माथा का दर्द न कहते कि जो है माथा का बोझ है, तो ये जो क्या यहीं से आया है। ये जो पुत्री जो है ना, देखते हैं समाज में अगर किसी को जो है लड़का हुआ तो क्या बहुत ही आनंद से जो है उत्सव मनाते हैं, और अगर पुत्री हो गया तो मातम तो नहीं मनाता लेकिन मायूस हो जाता है। जैसे कि राजा आया, वो लड़का आया तो क्या वो आया है तो अपने साथ जो है खजाना लेकर आया है, और लड़की आई है तो अपने साथ जो है क्या पराछुतों को लेकर आया है, ऐसा इस कारण जो है क्या, तो ये जो है क्या पुत्री को क्या माना गया, तो सभी दुखों का मूल माना गया, यानी कारण माना गया। यानी ये माना गया कि आपके जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी छोटी से छोटी दुख या फिर बड़ी से बड़ी दुख, सारे दुखों का कारण क्या है, आपकी पुत्री। देखो क्या है, तो अब बताओ क्या ऐसी अगर किसी धर्म में ये मान्यता रहेगा तो क्या कोई इस धर्म को पालन करेगा, उस धर्म में रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा। इसलिए जो है लोग क्या होने लगे, तो धर्म से उनका मोह भंग होने लगा, इसलिए जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है क्या नास्तिक होने लगे, और कुछ लोग जो है दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। क्या रीजन यही है, धर्म में जो है अगर धर्म में और शिक्षा में अगर कोई आ गए जो व्यक्ति कम जानकार है तो क्या करेगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जो कि धर्म में देख रहे आप क्या हुआ कि लोग आए तो क्या करा कि शूद्र अगर
वेद का उच्चारण सुनता है तो उसके कान में शीशा फोड़कर डाल दो, नहीं सुनेगा उसका जो क्या वही दंड मिल गया उसको। स्त्रियों को जो क्या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका जो है कारण क्या है, आपकी पुत्री। क्या बोल रहा है बकलोलवा सब। अब देखिए देखिए इसमें क्या हुआ, तो ये जो है इसकी जो है जटिलता यही थी। और भी जटिलता थी कि ये जो है मेन जटिलता यही, और भी जटिलता थी कि धर्म जो है धीरे धीरे उसमें कर्म कांड जो है बढ़ने लगी, रीति रिवाज जो है उसमें बढ़ने लगा। और उस कारण जो है क्या उसमें खर्चीला हो गया, रीति रिवाज बढ़ेगा तो उसमें क्या हो गया, उसमें खर्चीला हो गया, खर्चीला हो गया। तो खर्चीला हो गया और साथ साथ जो है क्या होने लगा, तो मंदिरों में जो है दासियों को रखने लगा, दासियों को रखने लगा मंदिरों में, दास प्रथा आने लगी, दासियों को रखने लगा। और दासी से जो है मंदिर का पूरा काम करवाता और उसके बाद जो है एक तरह से जो है उसका जो है शोषण किया जाता था, दासियों का, मंदिर की दासियों का शोषण किया जाता था। इस कारण क्या हुआ, इस कारण से जो है लोग धर्म से विमुख होने लगे, धर्म से उसका मुंह जो है भंग होने लगा और लोग जो है नास्तिक होने लगे और कुछ लोग जो है अलग अलग धर्म में परिवर्तित होने लगे, उसको अपनाने लगे। चलिए अब देखते हैं, तो अब क्या है, तो उसके बाद जो है यज्ञ परंपरा आया। यज्ञ परंपरा, यज्ञ परंपरा में जो है प्रमुखतः 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने, 3 प्रकार के जो है यज्ञ होते थे। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के जो है यज्ञ होते थे। चलिए 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। एक क्या है, तो एक जो है वाजपेयी यज्ञ, क्या है, तो वाजपेयी यज्ञ, यह शक्ति प्राप्त के लिए किया जाता था। ये किस लिए किया जाता था, तो शक्ति की प्राप्ति के लिए, इसलिए तो ये जो है शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये जो है ये यज्ञ किस लिए किया जाता था, शक्ति की प्राप्ति के लिए। साल में कितने, तो साल में जो है 17 दिन चलता था। यानी अगर ये यज्ञ जो है आयोजित किया जा रहा है जिस साल, तो 17 दिन जो है ये यज्ञ चलता था। कितने दिनों तक, 17 दिनों तक ये यज्ञ जो है चलता था लगातार। इसलिए तो शक्ति की प्राप्ति के लिए, कि अगर ये यज्ञ राजा करवा लेते हैं तो राजा क्या शक्तिशाली हो जाएंगे, ये मानना है। इससे सम्राट को क्या गौरव प्राप्त होता था, सम्राट को जो है क्या गौरव प्राप्त होता था, लोग जो है उसे प्रभावशाली मानते थे और उसका जो है ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाते थे, बढ़ जाता था रिस्पेक्ट उसका। वाजपेयी यज्ञ में 17 विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, जैसे कि 17 खाद्य पदार्थ में से राजाओं का अभिषेक करना या 17 जानवरों का बलिदान। यानी इसमें जो है 17 विशिष्ट विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, या फिर आप 17 खाद्य पदार्थों का उपयोग राजा का अभिषेक कर दीजिए। यानी 17 जो है खाद्य पदार्थ, उससे अगर आप चाहते हैं तो राजा का उससे अभिषेक कर दीजिए 17 प्रकार के, या फिर आप 17 अलग अलग तरह के जानवरों का क्या कीजिए, उसका बलिदान दीजिए। क्या करना है, तो 17 अलग अलग जानवरों का बलिदान देना है, और नहीं तो 17 अलग अलग प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ, उससे जो है राजा का अभिषेक करना है। बताओ, तो ये जो है क्या, ये जो है वाजपेयी यज्ञ, इससे जो है माना जाता था कि 17 जो है जानवर को बलिदान दे दिया तो यानी राजा जो है क्या शक्तिशाली हो गया। 17 जानवर को मारा है यार, शक्तिशाली हो गया। देखो 17 बेजुबान को मार कर क्या खुद को जो है शक्तिशाली बता रहा है। चलिए, दे रहे राज क्या, दे रहे आपके जो है वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार से जो है आयोजित किया जाता था। सारे जो है अलग अलग आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो क्या इसमें अपनाया गया कि 17 जानवर को आप बलिदान दे दीजिए, या फिर 17 अलग अलग विशिष्ट वस्तुओं का, उसमें जो है खाद्य पदार्थों का द्वारा जो है क्या कीजिए, तो राजा का अभिषेक कीजिए। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया, ज्यादातर राजाओं ने क्या किया, तो 17 खाद्य पदार्थों से अभिषेक किया, राज्य अभिषेक किया। यानी लोगों ने क्या किया, इसको जो है जानवरों की हत्या वाले जो इसको बलिदान वाले जो है क्या, इसको जो ज्यादा लोगों ने इसका उपयोग नहीं किया, सिर्फ इसके तो ज्यादातर जो है उपयोग किया 17 अलग अलग पदार्थ, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का उपयोग करके जो है राजा का अभिषेक करते थे,
जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग अनाज रखा हुआ है 17 प्रकार के, और भी है। चलिए, अगला है राजसु यज्ञ। क्या है राजसु यज्ञ? तो राजसु यज्ञ में क्या है, तो सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। किस लिए? तो ये यज्ञ जो है सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए, आपको याद होगा जब महाभारत चैप्टर हम पढ़ रहे थे, आरंभिक समाज की जो है समाज पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ, उसमें जो है युधिष्ठिर ने भी कौन सा यज्ञ शुरू किया था, तो उसने भी राजसु यज्ञ जो है आयोजित किया था। उसमें जो है अपने चचेरे भाई जो है दुर्योधन को बुलाया और उसकी जो है बेइज्जती करवाया, बुलाया और उसका जो इंसल्ट किया, इंसल्ट और नहीं किया, वो जो है क्या बुलाया और जो है एक तरह से जो है अपनी बर्बादी को जो है क्या आमंत्रित किया था। वो आया तभी तो अपने मामा को, शकुनी मामा को लेकर आया और जो है क्या पूरी तरह से उसका साम्राज्य और सम्राट बना और उसका साम्राज्य जो है छिन गया। चलिए, सम्राट का पद जो है प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अगर कोई राजा बन रहा है तो राजा जो है क्या करेंगे, तो इस यज्ञ का आयोजन करेंगे। राज्याभिषेक के समय होता था कब, तो राज्याभिषेक के समय होता था और 2 वर्ष चलता। कितना? तो एक, यानी 2 वर्ष जो है इसका आयोजित किया जाता था। यानी 1 वर्ष कर लीजिए, फिर अगले वर्ष भी आपको किया जाएगा, ये जो है यही यज्ञ दोहराया जाएगा। पहले 1 वर्ष कर लीजिए, फिर अगले साल भी इसको दोहराना पड़ेगा आपको। कुछ पशु बलि और कई तरह की इष्टियाँ भी शामिल है, यानी कुछ पशुओं की भी बलि देना है और कई तरह की जो है इष्टि आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। ब्राह्मण होने वाले राजा के सिर पर क्या, तो सिर पर जल ढालकर उन्हें राजा घोषित करते थे। यानी ब्राह्मण जो है क्या करते थे, जो राजा होने वाले हैं, जो बनने वाला राजा है, उसके सर पे जो जल डाल दिए और उसके जो है राजा घोषित कर दिए, तो वही राजा बन गए। राजा की सेना निकलती थी और बाकी राज्यों को वो उस राजा को कर टैक्स देना होता था या युद्ध करना होता था। यानी कोई राजा बन रहा है ये यज्ञ करके, तो बाकी जो राजा है, उससे जो कमजोर राजा है वो क्या करेंगे, बाकी जो राजा है वो या तो उसको टैक्स दे या फिर उससे युद्ध करे या फिर टैक्स दे, दोनों में से कोई करना है, भाग नहीं सकते। महाभारत में भी राजसु यज्ञ का उल्लेख है। बताया आपको, महाभारत में भी राजसु यज्ञ का उल्लेख है, जो कि कौन किए थे, तो युधिष्ठिर ने इसी यज्ञ का आह्वान, इसी यज्ञ का आयोजन किया था। चलो, राजसु यज्ञ का आयोजन किया था। अगला है क्या, तो अश्वमेघ यज्ञ। क्या है, तो अश्वमेघ यज्ञ। क्या रामायण का सीन याद आ रहा है? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ यह क्या है, तो यह जो है 3 दिन चलता था। कितने? मात्र 3 दिन। 3 दिन चलता था। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। चक्रवर्ती यानी पूरे भारतीय महाद्वीप पे क्या हो, उसका अधिकार हो, पूरे भारतीय महाद्वीप पे उसका अधिकार हो, वो चक्रवर्ती। कितने? तो जो है चक्रवर्ती। चलिए, तो किस लिए किया जाता था, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जो है इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था। क्या, तो राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था और सब राजा जो है यज्ञ किए और घोड़े को खुला छोड़ दिया, और घोड़ा अगर जहां तक गया, जहां तक वो चला गया, वो सारा एरिया किसका, राजा का। जहां भी चला जाए सारा एरिया किसका, राजा का। और उसके जो है सिर पे जो है लिख दिया जाता था, इसे जो है जिसने भी इसको रोकना चाहेगा, जो इसको रोकेगा उसे जो है राजा से युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना है, तो अगर आप इसको रोकना है तो आपको क्या करना है, तो आप इसको रोकिए और राजा से युद्ध कीजिए। यानी खुली चुनौती है कि अगर आप इसको रोक रहे हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, युद्ध तो है करना ही पड़ेगा। तो क्या करता था राजा जो है, घोड़े को खुले छोड़ दिया जाता था। और अश्वमेध यज्ञ में को क्या, तो घोड़े की बलि भी कहा जाता है, यानी इसको कहा जाता है घोड़े की बलि की भी कहा जाता है। क्या, इसमें जो है घोड़े की बलिदान दिया जाता है, इसलिए जो है क्या कहा गया, इस यज्ञ को घोड़े की बलि भी कहा गया। काले धब्बे वाले सफेद घोड़ा बलि दिया जाता था। कैसे, तो घोड़ा जो है सफेद, देख लो, सफेद घोड़ा, और इसके जो है शरीर पे इधर नहीं दिख रहा है, उस साइड होगा या फिर इससे ढका हुआ, यानी क्या है, तो उसकी जो है
काले धब्बे होना चाहिए। सफेद घोड़ा के जो है शरीर पे जो है क्या होना चाहिए, काले धब्बे होने चाहिए। उसी घोड़े को क्या दिया जाएगा, तो उसी घोड़े को बलि दिया जाएगा। घोड़े के रक्त को आहुति के लिए क्या पात्र में रखा जाता था, आहुति के लिए किसको, तो घोड़े के जो रक्त है उसको रखा जाता था। रामायण में राजा दशरथ ने क्या किया था, राजा दशरथ के पुत्र ने क्या किया था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा दशरथ जो है राम जी के पिताजी, वो क्या किए थे, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है क्या किए थे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। और उसके बाद जो है राम जी ने भी क्या किया था, तो उन्होंने भी जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जो कि क्या, उसके जो है घोड़े को पकड़ लिया गया था उसके पुत्रों द्वारा। दोनों पुत्र देख लीजिए, ये दोनों जो है बांध रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, तो ये जो है आयोजन रामायण में भी इस यज्ञ का उल्लेख है। चलिए, घोड़ा जो है शाही अनुष्ठान में बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कोई शाही जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें क्या किया जाता था, घोड़ा बलिदान के तौर पे घोड़े को दिया जाता था। लेकिन इससे राज संपत्ति नहीं मानी जाती थी, यानी लेकिन घोड़े को जो है क्या, तो राजा की संपत्ति नहीं मानी जाती थी। तो यज्ञ देख लिए। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है आया क्यों। देखिए, जो है धर्म जो है, हम बोले आपको कि धर्म जो है आता क्यों है, तो कोई ना कोई जो है छोटी से छोटी घटना या फिर बड़ी से बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। सिंपल सा एक तरीका अपनाओ कि क्या, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक फॉर्मूला अपनाओ, उससे सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जो है क्या, जैन धर्म आने का क्या कारण रहा, क्या इसकी क्या आवश्यकता रही, तभी तो आया होगा, कोई आवश्यकता रही होगी तभी तो आया होगा। तो आवश्यकता ये रही कि पहले जो धर्म थे, जो सनातन धर्म थे, उसमें क्या, उसमें जटिलता आने लगी, बुराइयां नहीं, जटिलता आने लगी। और कौन, धर्म जो है अच्छा ही है, कोई भी धर्म खराब नहीं होता। खराब होते हैं तो उस धर्म के लोग, कौन होते हैं, तो खराब होते हैं, बुरे होते हैं तो उस धर्म के लोग। धर्म नहीं बुरा होता है। जैसा कि आप देखें, तो इसमें क्या है, तो उसके बाद जो है सनातन धर्म जो है क्या आने लगी, तो जटिलता आने लगी। बुराइयां नहीं कर सकते, जटिलता कर सकते। क्यों, क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं होता, उसमें जो है लोग जो रहते हैं वही बुरे होते हैं। वो उसकी जो मान्यता है, कुछ जो है कम जानकार लोग आ जाते हैं तो धर्म को क्या पूरी तरह से बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जब ये जो है सनातन धर्म जो है क्या हुआ, उसमें जो है जटिलता आने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो है लोग या तो क्या होने लगे, तो उससे नास्तिक होने लगे, या फिर जो है तो अलग अलग धर्म को पालन करने लगे। तो इसलिए क्या हुआ उस समय जो है, इससे जो है समाज को जो है, अब जो है क्या, मनुष्य जो है नास्तिक हो जाएगा तो क्या, वो तो जो है अपनी जो है उसका धर्म जो है, उसका जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करेगा। क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि मनुष्य जो है किसी नियम में बंधना नहीं चाहता। इसलिए जो है उसे धर्म लाया गया, ताकि मनुष्य जो है बंधा रह सके। अगर मनुष्य को खुला छोड़ दिया जाए तो जो है सब कुछ अपने मर्जी से करेगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मर्जी से करेगा। अगर आपको ये कह दिया जाए, अगर आप जो है संविधान में आप सुने हैं कि आपको जो क्या बोलने की आज़ादी है, तो क्या कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा, आपको क्या बोलने की आज़ादी है तो किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा। आपको जो है भाषण देने का आज़ादी है तो क्या कुछ भी भाषण कर देगा। इसलिए जो क्या, ये सभी जो है उस पर जो है कुछ नियम कानून बनाए गए। तभी तो उस संविधान क्यों लाया गया, ताकि जो है क्या हो, तो उस समय संविधान का काम कौन कर रहा था, धर्म। धर्म इसलिए लाया गया, जैसे अभी संविधान को क्यों लाया गया, कि लोग जो है अपने जो है कर्तव्यों का सही उपयोग करें। ये नहीं कि किसी को, हम जो काम कर्म कर रहे हैं उससे दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही मेन मुद्दा, यही मेन कारण क्या है, कि हम कोई काम कर रहे हैं उससे दूसरे को जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। हंसने की आज़ादी है तो हम क्या हंसते रहे, इतना चिल्ला चिल्ला के सामने वाला जो है क्या वो बेहोश हो जाए सुनकर। गाना जो है सुनने की आज़ादी है तो क्या हम इतना जो है गाना जो है इतनी साउंड में सुने, इतनी जो है तेज वॉल्यूम में सुने कि क्या हो जाए, उसमें जो है साउंड प्रॉब्लम हो जाए, उसमें क्या हो, तो उसमें क्या हो जाए, तो वायु प्रदूषण हो जाए, उसमें जो है ध्वनि प्रदूषण आ जाए, तो क्या ये सब सही है, नहीं है।
तो इसलिए जो है मनुष्य का क्या किया गया, तो उसको जो है उसके कामों को सीमित रखने के लिए धर्म को लाया गया। तो जब सनातन धर्म में बुराई यानी उसमें जब जटिलता आने लगी, तो जब उसमें जटिलता आने लगी तो क्या हुआ, तो लोग जो है धर्म से उसका जो मोह भंग होने लगा। तो अब क्या करेगा, तो अब तो कोई ना कोई आना चाहिए धर्म जो है उसको क्या बांधने के लिए। तब जो है जैन धर्म आया। धीरे धीरे इसमें भी बुराई आएगा, इसमें भी जटिलता आएगा। ये जो है कम कम ज्ञान के जो लोग होते हैं ना, किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं। आप अपने समाज में भी आस पड़ोस के अगल बगल में देखिएगा, जो कम ज्ञान के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ज्ञान देने में सबसे आगे वही रहता है। खूब ज्ञान देगा, तरह तरह का ज्ञान देगा। आपको जो है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो फेलियर होंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ना देंगे जिससे आप उसको फॉलो करके आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल नहीं देगा। अगर आप कह रहे हैं कि हम कुछ की कोई भी कर रहे हैं तैयारी, कुछ की कोई भी कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ऐसे चुन चुन कर ऐसे ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल देगा जो फेलियर है, जो फेल हुआ है, कि ये जब ये ना हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा, इसका नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा, आया बड़ा, ऐसे देगा। तो ये जो क्या है, सभी जो है सारे धर्म में जो है कम ज्ञान के लोग आए और सबको जो है पूरी तरह से बर्बाद करके चला गया। तो जैन धर्म जो है क्या, जैन धर्म का उत्पत्ति हुई, जैन धर्म जो है आया। तो जैन धर्म जो है इसके संस्थापक जो है कौन है, ऋषभ देव। कौन है इसके संस्थापक, जो है ऋषभ देव है, जैन मुनि ऋषभ देव है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इसका जो है संस्थापना किया। इसमें जो है तीर्थक कितने, तो इसमें जो है 24 तीर्थक है, यानी इसमें जो है कुल मिलाकर जो है इसके जो है संत, इसमें कितने संतों की संख्या इसमें 24 है। कितनी, इसमें संत जो है 24। पहले संत ऋषभ देव, जो स्थापना करेगा वही तो पहले संत कहलाएगा। तो ऋषभ देव प्रथम संत कौन, तो प्रथम तीर्थक ऋषभ देव। तो जैन धर्म में जो है क्या, तो जैन धर्म की स्थापना की ऋषभ देव ने। 23वें तीर्थक पासौरनाथ काशी अश्वसेन का पुत्र। 23वें तीर्थक कौन है, तो पासौरनाथ है, जो कि काशी के अश्वसेन जो है राजा, काशी के राजा अश्वसेन उसका पुत्र है। कौन, तो काशी अश्वसेन का पुत्र है। कौन है, तो पार्श्वनाथ। याद रखना है सब, सारे जो है फैक्ट आपको याद रखना है। क्या, तो अनित जो है तीर्थक जो है अंतिम तीर्थक क्या है, तो यहाँ पे जो है अंतिम तीर्थक होगा। अंतिम तीर्थक कौन है, तो अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी। कौन है अंतिम तीर्थक, तो अंतिम तीर्थक है जो महावीर स्वामी। इन्होंने अपने जो है उपदेश, ऐसे ऐसे उपदेश दिए जिससे मनुष्य के जीवन के क्या, तो उस पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े और उसका जो है जीवन सफल रहा, मनुष्य का जीवन। जैसे आप मनुष्य को ये कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, तो ईश्वर से उतना ही मांगो जितना चल सके। यानी सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें, अपना पेट भरना चाहिए, अपना जो है क्या जिंदा रहने के लिए अपना जो है भूख मिटाना चाहिए, और अगर आपके द्वार पे कोई आ जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। सिर्फ आपको इतना ही रहना चाहिए आपके पास, इसके अलावा ज्यादा मोह नहीं रखो। ज्यादा इच्छा क्या होता है, ज्यादा जो है लालच बुरी वाला है, ज्यादा इच्छा जो है क्या हानिकारक हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये इसकी एक पंक्ति भी है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा जाए। यानी हमें इतना ही दीजिए जिससे हमारा जो है पेट भर सके, हमारे घर का पेट भर सके, और अगर हमारे द्वार पे कोई संत आ जाते हैं, कोई जो है भिक्षु आ जाते हैं, तो उनकी भी जो है हम पेट भर सके, उन्हें भी हम खाली हाथ नहीं जाने दे। यानी क्या है, बस इतना ही मांगना है ईश्वर से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऋषभ देव जो है दो जैन मुनि, क्या तो ऋग्वेद में जो है दो जैन मुनि ऋषभ देव और क्या तो अरिष्ट नेमी जो है क्या थे, तो अरिष्ट नेमी जो है इसका जो है नाम मिलते हैं। यानी जैन धर्म के जो है, जैन धर्म के जो दो मुनि है उसका नाम मिलता है ऋग्वेद में, किसके, तो एक जो है ऋषभ देव जो कि इसके संस्थापक माने जाते हैं, और एक जो है अरिष्ट मुनि, क्या है, तो अरिष्ट नेमी। क्या है, तो अरिष्ट नेमी है। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। क्या है, तो अरिष्ट नेमी का जो है प्रतीक चिन्ह जो है उसको जो है पहचानने का तरीका क्या है, तो उसका जो है सिंबल क्या है, शंख। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है सांड। क्या है, सांड। चलिए, ये रहे महावीर स्वामी। क्या देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो इसलिए मान लीजिए कि है ये। क्या रियल में नहीं देखे तो इसको जो है यही है। देखिएगा कि इसका जो है
आकृति जो है जैसे यानी बनावट जो है इसकी वो सेम टू सेम जो है बौद्ध जैसी मिलती है, और उसका भी जो है यूनान से जो है यूनान के जो देवता है पोलो उससे मिलते हैं। चलिए महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। देख रहे हो महावीर स्वामी, कुछ भी नहीं चाहिए इसको, सिर्फ क्या चाहिए इनको, अपना पेट भरना चाहिए, और अगर द्वार पे कोई आ जाता है तो उसे जो है खाली हाथ वो नहीं लौटना चाहिए, सिर्फ इतना ही। चलिए वास्तविक नाम है क्या इनका, तो वास्तविक नाम जो है वर्धमान है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जो है वास्तविक जो रियल नाम क्या है उसका, तो रियल नाम उसका वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। जन्म इसका हुआ था 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो जन्म स्थान हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। मृत्यु मृत्यु इनकी हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। कितने? तो 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। आयु कितना? तो आयु है इसका 72 वर्ष। कितने? यानी 72 वर्ष तक इन्होंने जिया, 72 वर्ष जीवित रहे। कितने वर्ष तक? तो 72 वर्ष तक जीवित रहे। मृत्यु स्थल कहाँ हुआ? तो पावा। कहाँ हुआ? तो इसकी जो है मृत्यु हुई थी पावा में। कहाँ हुआ था? पावा में। माता इनकी, माता जो है त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा जो है चेटक की बहन। लिच्छवी राज जो है चेटक जो है उसकी बहन जो है त्रिशला, वही क्या है इनकी माता। पिता कौन है? पिता इनके सिद्धार्थ, जो कि क्या है, तो ये जो है ज्ञात्रिक कुल के। कौन? तो ज्ञात्रिक कुल के, यानी कुल इनका क्या था? कुल जो है ज्ञात्रिक। चलिए, तो इनके पिता कौन है? पिता जो है सिद्धार्थ। और इनके जो है संतान कौन है? तो एक पुत्र जो है इसका जो है, पुत्री है इसकी जो है क्या है, तो पुत्री जो है अन्योज्या है। क्या? तो अन्योज्या इसकी पुत्री है। और इसके दामाद है, दामाद जामेल है। क्या? तो जामेल इसके दामाद है। कलर नहीं दिख रहा, चेंज कर लेते। जामेल कौन है? तो जामेल इसके दामाद है। चलिए, पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम यशोदा। गृह त्याग कब किया? तो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ हुआ? तो 12 वर्ष की जो है 12 वर्ष बाद जो है ज्ञान क्या हुआ? तो 12 वर्ष के बाद जो है इनको जुम्भी ग्राम में जो है, जुम्भी ग्राम में क्या हुआ? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई किससे? तो इसको जो है रिजुपालिका नदी के समीप। कौन से नदी के समीप? तो रिजुपालिका नदी के समीप। और किस पेड़ के पीछे, पेड़ के नीचे जो है, तो कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके भाई कौन है? तो भाई जो है नंदीवर्धन। यानी जब ये 30 वर्ष की उम्र में जब ये क्या किए, तो गृह त्याग कर दिए, तो अपने भाई से अनुमति लिए थे। भाई को बोले कि हम जो है क्या, अब जो है हम गृह त्याग कर रहे हैं, अब जो है हम संन्यास धारण करने जा रहे हैं। तो इसके भाई कौन है? भाई जो है नंदीवर्धन। जाति इसका क्या है? तो जात क्या है? तो ज्ञात्रिक कुल। पिता कौन है? ज्ञात्रिक कुल के, तो ये भी क्या होंगे? ज्ञात्रिक कुल की। भाषा क्या है? भाषा प्राकृत। भाषा आया तो भाषा थोड़ा जान लो कि प्राचीन काल में जो है भाषा दो ही था, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत जो है क्या, अगर आप जो है कोई काम कर रहे हैं, कोई जो है लिखने की जो काम कर रहे हैं, तो क्या लिखना है? तो संस्कृत में लिखिए। और अगर बोला जा रहा है, आप अगर बात कर रहे हैं, जैसे अगर जिससे आप नहीं परिचित है उससे अगर आपको बात करना है, तो उससे आप क्या संस्कृत में बात कीजिए। जिससे आप परिचित है उससे अगर बात करें, तो आपस में बात करें, तो उससे क्या, वो जो है प्राकृत है। यानी आम बोलचाल की जो भाषा थी क्या थी? प्राकृत। आम बोलचाल की भाषा क्या? प्राकृत। और लिखने की जो भाषा है वो, चलिए वो क्या है, तो जो है संस्कृत। और लिखने की जो शैली थी, कौन सी लिपि? तो ब्राह्मी लिपि। तो ये जो है महावीर जो है इसमें कौन से भाषा का उपयोग किया था? प्राकृत भाषा के। क्यों? क्योंकि ये जो है आम बोलचाल की भाषा था, इसलिए इस धर्म को जो है समझने में लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा में लिखी गई है। आम बोलचाल की भाषा में इसलिए क्या होगा, उसको जो है पढ़ने में लोगों को समस्या नहीं होगा। क्या? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? तो इनका जो है प्रथम शिष्य जो है, इनका प्रथम शिष्य कौन है? प्रथम शिष्य जामिल, जो कि इसके क्या, यही जो है जामिल, जमाली कह लो,
यही जो है क्या, तो यही जो है इसके प्रथम शिष्य, इसके जो है दामाद जो है क्या थे, प्रथम शिष्य, दामाद को प्रथम शिष्य बनाए। महावीर के अन्य नाम, इनके जो है और नाम है जैसे वर्धमान, क्या है तो सन्मति, वीर, अतिवीर, इस प्रकार के जो है और भी इनके नाम है। तो आप सिर्फ इसमें क्या, इसमें आप वर्धमान नाम याद रख सकते हैं, उतना ज्यादा याद रखना नहीं है। सिर्फ ये सब क्या है, ये सब अगर हो सके तो याद रखिए। चलिए, जैन धर्म के सिद्धांत, जब ये जो है आए तो क्या जैन धर्म में आए तो ये कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए होंगे धर्म को जो है लोगों के तक पहुंचाने के लिए, उसको पालन करने के लिए। तो इनका जो है सिद्धांत क्या है, तो इनका सिद्धांत दिया गया कि जैन धर्म के सिद्धांत को कहा गया क्या, महाव्रत कहा गया। क्या कहा गया, तो इनके सिद्धांत को कहा गया महाव्रत। क्या कहा गया, महाव्रत कहा गया। महाव्रत क्या है, तो महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत पर जोर दिया। कितने, तीनों ने जो है अपने महाव्रत में जो है 5 जो है सिद्धांतों पे जोर दिया, जिसको कहा गया क्या, तो जिसको कहा गया महाव्रत। कितने सिद्धांत, 5। कौन कौन है, तो सत्य, या फिर अमृता कह सकते हैं इसको, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसके बाद ब्रह्मचर्य। यानी इस पांचों को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए, क्या होगा आपको जो है, आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। यही किसका मानना है, तो ये मानना है महावीर का। तीनों ने जैन धर्म के सिद्धांत में महावीर ने कितने, तो 5 सिद्धांतों को दिए, 5 महाव्रत पे जोर दिया। जिसमें कौन है, तो जिसमें जो है सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिहार्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना, लाइफ में जो है क्या, हमेशा जीवन में हमेशा जो है सत्य बोलना, कुछ भी हो जाए सत्य बोलना है, तो सत्य बोलना है। उसके बाद अहिंसा, किसी का दिल न दुखाओ। अहिंसा यानी किसी का जो है, देखिए ज्यादा जो है क्या, चोट जो है क्या मार से नहीं लगती, उससे ज्यादा जो चोट है लगती है क्या, व्यक्ति के जो बोली है, जो जुबान है, उसकी जो वाणी है, वाणी से ज्यादा चोट लगता है। तो इसलिए क्या करना है, तो ना ही किसी से हिंसा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से मारपीट कर रहे हैं वही हिंसा हुआ। कुछ ऐसे कटु वचन भी नहीं बोलिए जिससे क्या दूसरे को जो है उसको बुरा लगे। इसलिए क्या करना है, किसी के दिल को भी नहीं दुखाना है और ना ही उससे जो है लड़ाई झगड़ा करो। ठीक है, अहिंसा का पालन करना है। अस्तेय यानी चोरी ना करना है, लालच नहीं करना, चोरी लालच ये सब नहीं करना है, अस्तेय हो गया। और परिग्रह, इसमें संपत्ति का संग्रहण नहीं करना, यानी अगर आपके पास संपत्ति है तो कमा किस लिए रहे, किसके लिए संजोग रहे हो, जो कमा रहे हो उसको क्या करो, एंजॉय करो। कहा गया है इसमें कि जब कमा रहे हो तो क्या आनंद करो, घी पियो। जब पैसे है तो घी पियो। जीवन में किस लिए आए, आनंद करने के लिए, आनंद का अनुभूति लेने के लिए। तो क्यों जाए हम ज्यादा टेंशन लेने। इसलिए क्या किया गया, इसमें कहा गया कि संपत्ति का संग्रहण ना करें। क्या करना है, तो जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद लीजिए, जो है संपत्ति को जो है संजोगने में उसको जो नहीं लगे। ब्रह्मचारी, इंद्रियों को वश में रखो। क्या, तो इंद्रियों को जो है वश में रखना, आपकी जो है इच्छाएं है उसको क्या कीजिए, उसको वश, उसको जो है अपने वश में रखिए। उस पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो है कामयाब हो सकते, यूँ कहिए। चलिए, तो इसकी जो है सिद्धांत दिया गया पंच, इसको जो है आप ऐसे जो है, ये जो है ये जो महाव्रत है इसको कभी कभी 5 जो है, कितने 5, इसलिए आपको पंचशील कहकर भी मिला जा सकता है। क्या, तो ये जो है पंचशील सिद्धांत के नाम से भी मिल सकता है आपको। क्या, पंचशील सिद्धांत भी मिल सकता है। पंचशील सिद्धांत भी मिल सकता है, तो इसलिए क्या यही होगा। तो कौन है, अपरिहार्य, अपरिग्रह है, सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचार्य है, अस्तेय है। सत्य यानी लाइफ में हमेशा सत्य बोलना है। अपरिग्रह यानी धन का संचयन नहीं करना है। अस्तेय यानी ये जो है चोरी लालच में नहीं पड़ना है। ब्रह्मचार्य यानी इंद्रियों को वश में रखना है। यही जो है 5 है। अहिंसा यानी क्या करना है, तो अहिंसा यानी किसी के जो है दिल को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी को जो है दुख नहीं देना चाहिए। चलिए,
ये जो है सिद्धांत दिए थे कितने, तो 5, जिसे क्या कहा गया, तो महाव्रत कहा गया या फिर पंचशील सिद्धांत भी कहा गया। तो ये याद रखना है आपको। अब ये जो है और भी जो है सिद्धांत दिए, अगला क्या है, तो ये जो है त्रिरत्न दिए, क्या, त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए जो है त्रिरत्न पर बल दिया। यानी आप जो है कर्म कर रहे हैं, उस जो उसका जो परिणाम आपको मिलने वाला उससे जो है छुटकारा पाने के लिए क्या किया, तो उसके लिए जो है क्या किया, तो त्रिरत्न का, यानी त्रिरत्न पे बल दिया। कौन कौन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्या है, तो इसमें जो है क्या करना है, तो सम्यक जो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान यानी आप क्या कीजिए, तो किसी को जो है दुख नहीं पहुंचाना है। सम्यक दर्शन यानी लाइफ में जो है क्या, सही पे उद्देश्य देना है। सम्यक आचरण यानी अपने जो है आचरण को, अपने जो है कैरेक्टर को जो है सही रखना है। चलिए, सिद्धांत। तो इसमें जो क्या ना तो इसमें जो है इस पर भी विश्वास किया गया, तो आज के लिए जो है रहने दो। क्या, आज जो हम क्या देखे, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखे क्या, तो हम आज देखे कि इसमें जो है यज्ञ कितने प्रकार के थे, उसको देख लिए। यज्ञ के बारे में देख लिए, आश्रम व्यवस्था के बारे में देख लिए। उसके बाद हम देखे कि इसमें जो है क्या, तो इसमें जो है हम देखे कि ये जो है जैन धर्म का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में जो है अगले क्लास में देखेंगे। इसमें जो है जैन धर्म की जो उत्पत्ति कैसे हुआ, और इसमें जो है क्या हुआ, तो जैन धर्म के बारे में उसमें कौन कौन से जो है आए और क्या क्या सिद्धांत दिए, ये भी देख लिए। कौन कौन सिद्धांत दिए, तो इसने जो है क्या, जैन धर्म में जो है 5 जो है महाव्रत दिया गया, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें कहा गया कि मनुष्य को जो है क्या करना है, इस पांचों जो है महाव्रत को आप फॉलो कर लीजिए, हो गया आपका जो है जीवन सफल हो गया। पांचों को क्या करना है, फॉलो करना है अपने लाइफ में, और क्या हो जाएगा, जीवन सफल। इसमें क्या है, तो सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा है। उसके बाद क्या है, तो इसमें जो है अपरिग्रह है, और अपरिग्रह के बाद क्या है, तो इसमें जो है आप अस्तेय है, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचार्य है। चलिए, अब इधर देखते हैं, तो इधर जो है हम देखें कि यहाँ पे जो है बौद्ध के जो है, बुद्ध का ये जो है महावीर जो है उसके जन्म जो है कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म देखे, और इसके जो है, चलिए, तो इसका जो जन्म देखे, इसके जो है जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इसका जो है कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम ना मिलकर कुंडल ग्राम भी मिल सकता है, क्या यहाँ पे लव भी मिल सकता है, कुंडल ग्राम। जन्म जो है इनका कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में। मृत्यु इनका 468 ईस्वी पूर्व। ये जो है क्या, तो आप देख सकते हैं ये जो 72 वर्ष कैसे हुआ, तो 540 में से जो है 540 में से जो है 468 घटा दो, कितना, 72 हो गया। तो 72 वर्ष जो है ये क्या किए थे, तो 72 वर्ष जो है इन्होंने ये जीवित रहे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में कितने तीर्थक, 24 तीर्थक। प्रथम तीर्थक ऋषभदेव। 23वें तीर्थक बासुरनाथ, जो कि काशी अश्वसेन का पुत्र था, काशी के राजा जो अश्वसेन है उसके पुत्र थे। अंतिम तीर्थक जो है महावीर है, महावीर है। और महावीर के जो है, देखिए इधर महावीर के जो है शिष्य कौन है, तो जामील है, जो कि उसके जो है दामाद है। चलिए, तो यहाँ तक देख लिए। आगे की क्लास में हम इसको जो है पूरी तरह से इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, और इसके बाद जो है देखेंगे जैन संगति जो है कि कहाँ हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। दिगंबर श्वेतांबर देखेंगे। जैन धर्म के जो है प्रचार प्रसार क्या हुआ, किस प्रकार हुआ। जैन मंदिर के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से जो है हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कब, तो अगले क्लास में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कुछ हो जाए, 2-4 लाइन कहना है कि छू ले आसमान, जमीन की तलाश न कर। क्या,
छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर। जो जी ले खुशी, खुशी की तलाश न कर, क्या जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, मगर ये जो है क्या, तो वजह की तलाश न कर। यानी क्या करना है आपको, अपने जीवन में जो है मुस्कुराते रहना है। जीवन में जब आए हैं तो क्या आनंद लेना है जीवन का, समस्याओं से जो है भागना नहीं। चलिए, समस्याओं से क्या है, भागना नहीं।